स्वामी जी, चर्चा के लिए विषय इतने सारे हैं आपके साथ, लेकिन जो एक प्रश्न में जहाँ जाती हूँ, किसी गांव देहात में चली जाऊँ, किसी शहर में चली जाऊँ, किसी उम्र के व्यक्ति से मिल लूँ, वो सब मुझे पूछते हैं कि स्वामी रामदेव ऐसा क्या करते हैं, उनकी ऊर्जा है कि ख़त्म ही नहीं होती। हाँ, ये तो है। मैं योग करता हूँ। योग में अपरिमित ऊर्जा है। भगवान शिव आदि योगी हैं, भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। हनुमान जी तो योग से उन्होंने तो ऐसे अष्ट सिद्धि, नवनिधि, दशम विद्या, ऐसे पारमार्थिक शक्तियाँ अर्जित कर ली थी कि वो आकाश गमन से लेकर के मच्छर से भी सूक्ष्म होने का और आकाश जितना विराट होने का उनमें सामर्थ्य था। कितना अद्भुत है योग का सामर्थ्य। अभी जो हम योग के लाभ बता रहे हैं, ये तो उसके बहुत थोड़े से भौतिक और व्यवहारिक लाभ है। जो योग की पारमार्थिक शक्ति है वो तो बहुत बड़ी है। अभी भी मैं देखता हूँ, मेरी उम्र से आधी उम्र के 25-30 साल का कोई भी लड़का पूरे देश में मेरे साथ दौड़ सकता है और कुश्ती कर सकता है, रेसलिंग कर सकता है, मैं उसको पछाड़ दूंगा। ये है योग की शक्ति। और लोग पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, लॉन्गिविटी चाहिए। अरे मैंने कहा योग कर ले, सुबह सुबह गाय का घी पी ले। मैं रोज गाय का घी पीता हूँ, देसी गाय का पीता हूँ। देसी गाय का घी पियो, थोड़ा खाओ। बर्गर, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड, हाँ, मैकडॉनल्ड्स क्या और इधर उधर के पता नहीं क्या खाते रहते हैं। लेकिन जब आप हेडलाइन बनाने की बात कहते हैं ना, एक हेडलाइन में देख रही थी, आपने कहा 25 साल का युवा आपके साथ रेस कर ले, आपके साथ कुश्ती कर ले। एक हेडलाइन इसमें लिखी हुई है, अ रीसेंट वीडियो ऑफ स्वामी रामदेव एज्ड 59 रेसिंग अगेंस्ट अ हॉर्स हैज गॉन वायरल। आप तो घोड़े के साथ भी कंपटीशन कर लेते हैं। ब्रायन जॉनसन नाम का एक व्यक्ति है, वो लगभग अपनी सेहत के ऊपर हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करता है। 30 डॉक्टरों की टीम है। हिसाब के हिसाब से 1-1 ग्राम के हिसाब किताब के साथ खाता है, बेहिसाब नहीं खाता। मैंने कहा भैया आजा, मेरे साथ दौड़ लगा ले, आजा। पता लग जाएगा। भारत के आहार में, भारत के विचार में, भारत के योग में, भारत के अध्यात्म में क्या ताकत है। मैं तो ये कहता हूँ, देखो अभी भी यहाँ भी कुछ मेरे से आधी उम्र वाले हैं, कुछ मेरे बराबर वाले, 2-4 कुछ बुजुर्ग हैं। लेकिन मैं सबसे एक बात कहूँगा, आप योग कीजिए, 100 साल तक तो आप बूढ़े नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। अरे 60 के करीब तो हम भी पहुंच गए, तो हम जगत की भाषा में तो सीनियर सिटीजन है। तो योग में ताकत है, अपने अध्यात्म में ताकत है। हमें अध्यात्म के मात्र नारे नहीं लगाने। हम जब बोलते हैं ना, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, श्री राम की जय, कृष्ण हनुमान की जय। अरे राम खुद बनो, रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम शिवो हम राम कृष्ण शिव के वंशधर हैं, हम उनके उपासक हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के ऐसे अनुयायी अनुगामी, उनके ऐसे उत्तराधिकारी बने। हमारे भीतर से रामत्व, कृष्णत्व, शिवतत्व, शिवोहम शिवोहम हमारे भीतर से अभिव्यक्त हो। सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी के हम प्रतिरूप बने। मैं ऐसे सनातन को देखना चाहता हूं जो शब्दों में ना हो, जीवन में हो, आचरण में हो। सनातन मात्र कोई शब्द का विषय नहीं है। सनातन जो है आचरण का विषय है, धर्म आचरण का विषय है। कुछ लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, उसमें कुछ हमारे बालक हैं, कुछ हमारे चेले भी हैं, कुछ हमारे मित्र भी हैं। कोई कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में, कभी हिंदू राष्ट्र बना के करना क्या, वो तो एजेंडा बताओ। हिंदू राष्ट्र बना करके हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं कराना। हमारे भीतर वो शक्ति होनी चाहिए, हमारे ज्ञान में, हमारे आचरण में, हमारे कर्तृत्व में, हमारे व्यक्तित्व में। आखिर दुनिया ये तो पूछती है, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज योर कैरेक्टर, व्हाट यू डिड, व्हाट इज योर ट्रैक रिकॉर्ड, व्हाट इज योर गोल, व्हाट यू अचीव्ड। हमको एक एक को ऐसा बनना है, एक एक सनातन धर्मी सैकड़ों अधर्मियों पर भारी हो, ऐसा व्यक्तित्व हो हमारा, ऐसा कर्तृत्व चरित्र हो हमारा। यह है सनातन धर्म। कुछ लोग सनातन धर्म की जय बोल रहे हैं, कुछ लोग सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ सनातन बोर्ड की बात बना रहे हैं। ये सनातनियों में भी ना होड़ लगी हुई है कि कौन सनातन धर्म का पुरोधा बनेगा। मुझे सनातन धर्म का पुरोधा नहीं बनना, मुझे ऋषि ऋषिकाओं का सच्चा वंशधर बनना है, और जो उनके सपने थे उनको साकार करना है। ये संकल्प लेना चाहिए सब।